अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी शख्स को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सामने वाला शख्स आपके मन की बात कहे, यानी कि आपसे प्यार मोहब्बत से बात करे। अगर कोई भी शख्स आपसे गुस्सा हो गया है, आपसे नाराज हो चुका है, आपसे रूठ चुका है, आपसे बात नहीं करता है, बिल्कुल दुश्मनी आपके एक दूसरे के बीच में पैदा हो चुकी है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नाम बताने वाला हूँ कि जिसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह जिस शख्स के सामने जाकर उस नाम को 7 बार पढ़कर उसकी तरफ को फूंक दोगे, इंशाल्लाह वो शख्स आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा, यानी कि वो आपसे प्यार मोहब्बत से बात करने लगेगा। अगर घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, आप कहीं शादी करना चाहते हैं और घर का कोई शख्स है वो नहीं मान रहा है, या फिर घर में कोई ऐसा शख्स है जो नहीं मान रहा है, या फिर रिश्तेदारी में कोई ऐसा शख्स है जो आपकी बात को नहीं मान रहा है, बीच में अड़चन डाल रहा है, तो उस शख्स के दिल में अपने लिए प्यार मोहब्बत इज्जत पैदा करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत परेशान करता है, सैलरी टाइम पे नहीं देता है और काम दुगना तिगना करवा लेता है, उसके दिल में भी रहम पैदा करने के लिए इस अमल को कर सकते हैं। कहीं कोई काम आपका रुका हुआ है, उस काम को बनाने के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिएगा, ये जो वजीफा है जायज मकसद के लिए आप कर सकते हैं, नाजायज मकसद के लिए आप इस वजीफे को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वरना इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपके जो मसले हैं, जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप उसको अपने निकाह में लेना चाहते हैं, आप उसको जीवन भर उसके साथ बिताना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। या फिर यानी कि कोई घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत पैदा हो गए, आप चाहते हैं कि यार एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे। अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं सुनता है, आप चाहते कि वो शख्स मेरी बात को सुने, मेरे से प्यार मोहब्बत से बात करे, तो सिर्फ उस शख्स के सामने जाकर, ऐसे भी नहीं फूकना है कि उसको पता चल जाए, बस उसके सामने जाकर बस इशारा करना है, यानी कि इशारे से फूकना है ताकि उसको पता ना चले, महसूस ना हो और आपका काम हो जाए। सिर्फ 7 बार आपको पढ़ना है। या अल्लाह, जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह उन सब की तमाम दुआओं को अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या मालूम किसके हाथों से टाइप किया हुआ आमीन कब अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और वीडियो को दिल से लाइक कर दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। सारी बातें मैंने आपको शुरू में बता दी कि ये वजीफा किस मकसद के लिए। तो वजीफा आप इस तरीके से करेंगे कि पाक साफ हालत में आपको वजीफा करना है। कोई एक टाइम मुकर्रर कर लीजिएगा, यानी कि दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं, एक वक्त आप चुन लीजिएगा। और आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया है, इस वाले दुरूद पाक, इसमें 2 दुरूद पाक है, ये भी चीज ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि यार दोनों एक ही है। 2 है, ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, 2 टाइप के दुरूद पाक मैंने लिख दिए। अब आपको अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में आ रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास से ये गायब ना हो जाए, यानी कि वीडियो निकल ना जाए, तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। या वॉइस, ठीक है, आपके सामने लिखा है या वॉइस, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। ये सिर्फ आप 7 बार पढ़ेंगे। जब 7 बार आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद 3 बार आपको वहीं पर खड़े कर, यानी जहां भी आप वजीफा कर रहे हैं वहीं पर बैठे बैठे या खड़े खड़े 3 बार दुरूद पाक जरूर पढ़ना है, जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि जो शख्स आपकी बात नहीं सुनता था, जो शख्स आपसे नाराज था, जो शख्स आपसे रूठा हुआ था, जो शख्स आपके कामों में अड़चन डाल रहा था, आपके रिश्तों में अड़चन डाल रहा था, वो शख्स के सामने
आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर खड़े होकर उसकी तरफ दम कर दीजिएगा, यानी कि फूंक दीजिएगा। इंशाल्लाह उसके दिल के अंदर आपके लिए रहम पैदा हो जाएगा, आपके लिए इज्जत पैदा हो जाएगी, आपके लिए प्यार पैदा हो जाएगा, आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर अब बहुत से भाई बहन एक कमेंट में एक सवाल आएगा हमारे, मुझे पता है जरूर आएगा, कि अगर कोई शख्स हमारे सामने नहीं है, वो हमसे दूर रहता है, तो हम क्या करें? ये आप लिखोगे इससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जब ये वजीफा आप करेंगे, जो शख्स जिसके लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो शख्स का तसव्वुर, यानी कि तसव्वुर अपने मन में रख लीजिएगा, और उस शख्स के घर की तरफ, उस शख्स का घर आपके घर से किसी भी साइड में, जिस साइड में हो उस साइड में बैठकर आप उसकी तरफ को 3 बार फूंक दीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह, जिस शख्स के लिए मैंने इस अमल को किया, इसके दिल में या अल्लाह तू रहम पैदा कर दे, मोहब्बत पैदा कर दे, और ये शख्स मेरी बात को मानने लगे। लेकिन जायज मकसद वाले ही लोग इस वजीफे को करेंगे, यानी कि जायज मकसद अगर आपका है तभी आप इस वजीफे को पढ़ेंगे। अगर नाजायज मकसद है तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि आपको खड़ा भी नहीं हो मिलेगा, ये समझ लेना। ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है। जायज मकसद है आपका तो आप इस अमल को जरूर कीजिएगा, और ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, और लगातार आपको ये अमल 15 दिन तक करना होगा। अगर मियाँ बीवी रूठे हुए हैं तो उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के लिए घर में लड़ाई झगड़े तो वो खत्म होकर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत पैदा हो जाएगी, यानी कि किसी के भी दिल में मोहब्बत, रहम, इज्जत पैदा कर सकते हैं, और किसी भी शख्स से अपने दिल की बात मनवा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को आपके दिमाग में आ गया होगा कि किन किन लोगों को जरूरत है, तो उन तक इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वजीफा पावर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी भाई बहन को कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, बहुत ज्यादा सताती है, तो ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, और इस नंबर से हमें कॉल भी कीजिएगा जो इसके अंदर होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।